सर मैं चाहूंगा इधर मुतवज्जे हो जाए सर, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट। उमर तो खुसरा घुसरा ही गया, नहीं करना भाई। सर स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे मैसेज करके कंफर्म करोगे? चलो सर, अभी सब पेपर्स की क्लासेस इस ग्रुप में होंगी। सर अभी सब पेपर्स की क्लासेस इस ग्रुप में होंगी। हानिया बच्चा, मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझाऊं, क्या कहना चाह रही हो, जरा और एक्सप्लेन करो। अच्छा सर, लास्ट सेशन में मैं क्विकली रिएटरेट कर दूं। एक्चुअली बोरोइंग कॉस्ट में हम लोगों के अभी तक 3 सेशंस हो चुके हैं। हमने जो है ओवरऑल जो बात की वो बोरोइंग कॉस्ट के हवाले से बात की। फिर हमने बात की कि सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग, अच्छा देखो IAS 23 इज अबाउट कि जो आप सूद पे कर रहे हो, आर वी सपोज टू कैपिटलाइज दैट सूद एज अ पार्ट ऑफ एनी एसेट, और आर वी सपोज टू एक्सपेंस दैट सूद आउट, राइट? This is the main theme, or I would say gist of this standard. Then we had a discussion कि सर बोरोइंग कॉस्ट जो है वो क्वालिफाइंग एसेट्स पर जो है कैपिटलाइज होती है। क्वालिफाइंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो डेवलप होने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम है। व्हेन वी से सब्सटेंशियल पीरियड, इट मींस दे नॉर्मली टेक मोर देन 6 मंथ्स और मोर। देन वी हैड अ डिस्कशन कि सर देखो, बोरोइंग कॉस्ट पढ़ने से पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि टाइप्स ऑफ बोरोइंग कितनी होती हैं, बोरोइंग की कितनी टाइप्स होती हैं, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने के रूल्स अकॉर्डिंगली हैं। तो हमने पढ़ा कि सर बोरोइंग जो है वो 2 किस्म की होती है, स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग। सर स्पेसिफिक बोरोइंग इज दैट बोरोइंग जो आपने किसी स्पेसिफिक एसेट के लिए ली हो। जनरल बोरोइंग वो बोरोइंग होती है, दैट्स मल्टी पर्पस बोरोइंग, दैट्स नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक आइटम, राइट? अच्छा, फिर हमने जो स्पेसिफिक बोरोइंग के हवाले से रूल्स पढ़े, कंफ्यूजन्स पढ़े, सिनेरियोज पढ़े और उसके सॉल्यूशंस हमने देखे, और हमने सब पर अल्लाह का शुक्र है डिटेल में इलस्ट्रेशंस भी की। आज हम लोगों ने जनरल बोरोइंग करना था, ठीक है? तो सर मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दिया था, आप लोग सबने किया है? किसने नहीं किया हाथ उठाओ। ओके, कर लेना, सही। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। ठीक है, तुम लोगों ने सच बोला तो सही है, कोई मसला नहीं, कर लेना आप। नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा। सॉरी, ऑनलाइन भी हाथ उठा रहे हैं, चलो आमिर, आई अप्रिशिएट, माशाल्लाह आपने भी किया। सर आज हम लोग इंशाल्लाह जनरल बोरोइंग पे बात करेंगे कि सर जनरल बोरोइंग के क्या रूल्स हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अब इधर फोकस करो, क्योंकि आज की क्लास में हमने ये वाला खत्म करना है। आप 5:15 बजते हैं, 5:30 बजते हैं, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं कोशिश करूंगा कि 5 बजे के दिमाग में टारगेट बना के इसको खत्म करूं। अच्छा सर देखो, जैसा कि हम लोगों ने रूल पढ़ा था, कि स्पेसिफिक बोरोइंग के अंदर जो बोरोइंग कॉस्ट होती है, वो कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया क्या होता है, जितनी बोरोइंग की है उसके ऊपर रेट लगा लो और सबके सबको कैपिटलाइज कर लो, यही हमने पढ़ा था। देखो 2 चीजें, एक है बोरोइंग और एक है एक्सपेंडिचर। लेट्स से मैंने 10 मिलियन का खर्चा, 10 मिलियन का लोन लिया है, मगर मैं अभी लगाता हूं 2 मिलियन, तो मेरा बोरोड अमाउंट क्या है? 10 मिलियन, मगर मेरा एक्सपेंडिचर अमाउंट क्या है? 2 मिलियन। एक है बोरोड अमाउंट और एक है एक्सपेंडिचर अमाउंट। बोरोड अमाउंट आपने लोन कितने का लिया था, एक्सपेंडिचर अमाउंट एक्चुअली आपने अभी तक लगा कितना दिया है। स्पेसिफिक बोरोइंग के अंदर जो तुम रेट लगाते हो वो बोरोड अमाउंट पे लगाते हो या एक्सपेंडिचर अमाउंट पे लगाते हो? बोरोड। स्पेसिफिक बोरोइंग में आप जो रेट लगाते हो वो बोरोड अमाउंट पे लगाते हो, एक्सपेंडिचर अमाउंट पर नहीं लगाते। अच्छा, याद रखो, जनरल बोरोइंग में जो आप रेट लगाओगे, जनरल बोरोइंग में जो रेट लगाओगे, जितना खर्चा किया है उस पर रेट लगाएंगे। इसका मतलब है द बेसिस फॉर अप्लाइंग द रेट इन स्पेसिफिक बोरोइंग वाज बोरोड अमाउंट। हाउएवर इन केस ऑफ जनरल बोरोइंग, जो रेट अप्लाई करोगे, जितना आपने खर्चा किया है उस पर रेट अप्लाई करोगे। आर वी क्लियर ऑन दिस? यू वांट मी
टू लेट यू नो द लॉजिक बिहाइंड दिस। सर लॉजिक बड़ी सिंपल सी है। स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में बोरोड अमाउंट पे इस वजह से लगाते थे क्योंकि लोन आपने उसी लिए लिया होता था, और जनरल बोरोइंग में खर्चे वाली अमाउंट पे क्योंकि आपने एक्चुअली खर्चा उस चीज पे इतने का किया है, वो बोरोइंग पे स्पेसिफिकली उसके लिए थी ही नहीं। सही है ना? अच्छा, रूल नंबर 2। अब आपको पता है जनरल बोरोइंग है, नॉर्मली कंपनीज में होता ये है कि जो आपकी बोरोइंग्स होती है ना वो अलग अलग किस्म की होती हैं। आरएफ भी होता है, डिबेंचर्स भी होते हैं, पीएफसीज भी होते हैं, सही है ना, आपने प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए होते हैं, जनरल बोरोइंग। तो आपको पता है हर बोरोइंग अलग अलग रेट पे हुई होगी, राइट ना? देयर वुड बी नो स्पेसिफिक रेट और नो एग्जैक्ट रेट फॉर ऑल ऑफ द बोरोइंग्स। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जनरल बोरोइंग के अंदर जो आपका कैपिटलाइजेशन रेट होगा वो कौन सा होगा? एवरेज रेट होगा। यानी आपने क्या करना है, अगर आपकी 10 किस्म की जनरल बोरिंग्स है तो आपने तमाम जनरल बोरिंग्स का एक वेरिड एवरेज रेट लेना है और उससे कैपिटलाइज करोगे। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में क्या होता था? रेट एक ही दिया हुआ होता था, आप उसी को यूटिलाइज करते थे। जनरल बोरिंग के केस में क्या करोगे? जितनी भी बोरोइंग्स हैं उन सब का क्या लोगे? वेटेड एवरेज। एवरेज नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज बीइंग अ सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, वी नो दिस राइट? ठीक है ना? हंजला आओ मेरे साथ वापस रिपीट करो। मैंने 2 रूल्स बताए। जनरल बोरोइंग के अंदर जो आपका रेट अप्लाई होता है वो कौन सी अमाउंट पे होगा? बोरोड अमाउंट या एक्सपेंडिचर अमाउंट पे? एक्सपेंडिचर अमाउंट पे। जितना खर्चा किया है उतने पर उतने से कैपिटलाइज करोगे। अगर आपको बोला जाता है 10 मिलियन का लोन लिया है मगर आपने अभी तक लगाया है 5 मिलियन, तो आप जो रेट लगाओगे वो 10 पे लगाओगे, 5 पे लगाओगे? 5 पे जितना खर्चा किया। अच्छा सर, जो अगर लेट से आपके पास 10 किस्म की बोरोइंग है, जनरल बोरोइंग ए उसका रेट है 10%, बी का रेट है 8%, सी का रेट है 7%, डी का रेट है 6%, तो आप लेट से खर्चा करते हो 2 मिलियन का, तो आप कौन सा रेट लोगे? 2%, 7%, 6%, 5%? आप तमाम बोरोइंग्स का वेटेड एवरेज रेट लोगे। आई होप आपको क्लियर है। अरे फटो ना मुंह से बाकड़ा, क्लियर है या नहीं है? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल, कोई दिमागी कीड़े? ये दिमाग की जगह मुंह छोड़ जा रहे, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों अगर तुम लोगों में से किसी का कोई सवाल हो तो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर लेना, ठीक है ना? फील फ्री, कोई भी सवाल होता है विदाउट एनी हेजिटेशन कर लो। शर्मा उजूरी करनी है तो मुझे मैसेज में जो है मैसेज जो है वो क्या कहते हैं इनबॉक्स कर दो, चैट बॉक्स में। तो सर हमने 2 रूल्स पढ़ लिए। जनरल बोरोइंग के अंदर जो आप रेट लगाओगे दैट वुड बी अप्लाइड ऑन एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकर्ड अमाउंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड अमाउंट, सही है? द रेट वुड बी वेटेड एवरेज रेट, सही है? इधर तक क्लियर है? अच्छा, तीसरा रूल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम और सरप्लस फंड। स्पेसिफिक बोरोइंग में हम क्या करते थे? बोरोन अमाउंट पे रेट लगाते थे और फिर जो भी सरप्लस फंड होता था उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम को माइनस कर देते या नॉक ऑफ कर देते। जनरल बोरोइंग के अंदर कोई इंटरेस्ट इनकम की कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बेसिस है वो क्या है? खर्चे वाला अमाउंट है। नहीं समझे? तो मेरे जज्बात नहीं समझ रहे, मैं वापस बोलता हूँ, मैं वापस रिपीट करता हूँ। देखो स्पेसिफिक बोरोइंग के अंदर आप क्या करते थे? बोरोड अमाउंट पे रेट लगाते थे तो बोरोइंग कॉस्ट आ जाती थी, मगर जो भी इंटरेस्ट इनकम होती थी सरप्लस फंड पे उसके ऊपर भी रेट लगा के माइनस कर देते थे, उसको क्रेडिट करने का मतलब है माइनस कर देते थे। जनरल बोरोइंग के अंदर आप जितना खर्चा किया है उसके ऊपर रेट लगाते हो, तो सरप्लस फंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाजों का आईकेप सवाल में सरप्लस फंड देता है, जनरल बोरोइंग दी और बोलता है इतना सरप्लस फंड बचा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम फिर भी इग्नोर कर दोगे, कैपिटलाइज नहीं करोगे। ये 3 सोने की बातें हैं जनरल बोरोइंग की। ये सिर्फ एडिशनल बातें हैं जो स्पेसिफिक और जनरल बोरोइंग में फर्क है, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। वो 3 बातें क्या है? नंबर 1, मेरे साथ गिरदान करो, जनरल बोरोइंग में जो रेट लगाओगे वो कौन से अमाउंट पर लगाओगे? जितना खर्चा किया है उस पर, एक्सपेंडिचर अमाउंट पर। रूल नंबर 2, जो एवरेज जो रेट होगा दैट वुड बी वेटेड एवरेज रेट। रूल नंबर 3, there is no concept of interest income on surplus fund। कैपिटलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंटरेस्ट इनकम का। उसकी वजह क्या है? लॉजिक क्या है? क्योंकि जो आप रेट लगा रहे हो वो एक्सपेंडिचर अमाउंट पे लगा रहे हो। मेरे साथ वापस गिरदान करो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा तो होगा। जनरल बोरोइंग के हवाले से वी हैव गॉट 3 रूल्स व्हिच आर एक्चुअली डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक बोरोइंग, बाकी सारे रूल्स रिमेन द सेम। सर रूल नंबर 1, जनरल बोरोइंग के अंदर जो आप रेट लगाते हो वो कौन से अमाउंट पे लगाते हो? एक्सपेंडिचर अमाउंट पर लगाते हो। सर व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेंडिचर अमाउंट? से आपने बोरो किया है 20 मिलियन मगर आप खर्चा कर रहे हो 5 मिलियन का, तो आप जो रेट लगाओगे वो किस पर लगाओगे? 5 मिलियन पे लगाओगे।
रूल नंबर 2, जो आपका रेट होगा दैट वुड बी स्पेसिफिक टू द जनरल बोरोइंग जिससे आप यूटिलाइज कर रहे हो, या फिर दैट वुड बी एवरेज रेट, दैट वुड बी एवरेज रेट। जितनी भी जनरल बोरोइंग है उन सब का आप एक वेटेड एवरेज रेट लो। सर कैसे लेंगे बताता हूँ, बोला था। रूल नंबर 3 क्या है सर? कोई भी सरप्लस फंड के ऊपर इंटरेस्ट इनकम होगी तो वो कैपिटलाइज नहीं है, सही है। हाँ, पीएनएल में चार्ज होती है तो वो कैपिटलाइज नहीं है। अच्छा सर, इसी सोच के साथ हम सबसे पहले जो है वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल, कोई कीड़े, मुझसे बात करो। आज गर्मी कितनी है? 40 तक हिट किया है टेम्परेचर ना। सॉरी, सर सर प्लीज इधर मुतवज्जे हो जाएंगे। अच्छा, ये एक सवाल है, मैं चाहूंगा आप लोग सब इधर मुतवज्जे और इसे देखो प्लीज, बहुत गौर से सुनेंगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को वेटेड एवरेज रेट निकालना सिखा रहा हूँ। याद रखो, हर साल का वेटेड एवरेज रेट अलग निकलता है, सही है ना? वेटेड एवरेज रेट हर साल का अलग निकलता है, सही है। मेरे साथ रहेंगे, बहुत गौर से देखेंगे। अच्छा, के का मतलब पता है ना? 1000, राइट? 100K मीन्स 100,000, सही है। अच्छा, अब ये क्या बोलता है? अ कंपनी हैज जनरल बोरोइंग्स, कैलकुलेट वेटेड एवरेज रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट फॉर द ईयर 2011। कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज रेट? एक एक करके बाकड़ा। मेरा जज्बात पे काबू आ रहा हूं मैं। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज रेट में फर्क पूछ रहा हूँ बाकड़ा। वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज में फर्क। और वेटेड में इस्लाम। आमना, अब बताओ, अब ये सुन लो, हंजला सुन लो। इस्लाम, हाँ, आमना जवाब दो। दैट्स रियली अमेजिंग। सर वेटेड एवरेज के अंदर आप कुछ नहीं करते, आप वेट्स अटैच कर देते हो डिपेंडिंग ऑन द इंपोर्टेंस। मादरी जबान में क्या बोल रहा था? ओके, सही। अबू बकर क्या हुआ? रोजा लग रहा है? रजिस्टर वजिस्टर कुछ नहीं निकाला तुमने? निकालो। अच्छा सर आ जाओ। हुनैन, हुदैद, नोमान भाई, क्या तुम लोगों को मुझे बताओ कहाँ का बवासीर? क्यों बातें करते हो तुम लोग? हुदैद क्यों कर रहा है बातें? अंजला तू आगे आ जा। बाकड़ा आ गया। अंजला तू भी आ भाई। नहीं नहीं, हंजला अलग। सर अब मैं वेटेड एवरेज रेट तुम लोगों को निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे निकालेंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने बोरोइंग्स निकालनी है वेटेड एवरेज, उसको आपने डिवाइड कर देना है जो भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है, सही है। तो आपके पास वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा। लेट्स डेलिब्रेट ऑन दिस। से मेरे पास बोरोइंग्स हैं 2011 में, ये अलग अलग डेट्स पे,
सही है। 1 जनवरी को आपके पास, अच्छा याद रखो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो रेट निकलता है वो हर साल का अलग अलग निकलता है। वेटेड एवरेज रेट ऐसा नहीं है एक दफा निकाल लिया तो इट शैल रिमेन द कांस्टेंट, नो, इट शैल वेरी ईच ईयर, क्योंकि आपके वेट्स डिफरेंट हो जाएंगे ना। अगर एक लोन आपने लिया था साल के बीच में तो उसको 6 महीने का वेट मिलेगा, अब वही लोन अगले साल पूरे 12 महीनों के लिए आएगा, सही है ना। तो वेटेड एवरेज रेट हर साल का अलग अलग निकलता है। अगर चाहो तो कहीं कोने में अपने पास नोट कर लो कि वेटेड एवरेज रेट शैल बी कैलकुलेटेड ईच ईयर, या वेटेड एवरेज रेट फॉर ईच ईयर इज कैलकुलेटेड सेपरेटली, ऐसे कर लो। वेटेड एवरेज रेट हर साल का अलग अलग निकलता है। अच्छा सर, हैविंग सेड दैट, अब ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इधर मुतवज्जे हो जाओ, ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इधर मुतवज्जे हो जाओ प्लीज। सर नुमान खुदे इधर मुतवज्जे। लेट्स से 1 जनवरी को आपके पास बोरोइंग्स थी 1 लाख, रेट कितने का था 10%। फिर आपने 1 अप्रैल को लोन लिया कितने का, तो रेट कितना था, फिर आपने 1 जुलाई को लोन लिया 3 लाख का, रेट कितना था, फिर आपने 31 दिसंबर को लोन लिया 4 लाख का, रेट कितना था 8%। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि महीनों के हिसाब से इस 1 लाख को वेट दो कि ये इस साल में कितने महीने के लिए था, तो तुम क्या बोलोगे, ये 1 लाख कितने महीनों के लिए था 12 महीने, ये 2 लाख कितने महीनों के लिए था 8 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, सही। और इसी तरीके से ये 3 लाख कितने महीनों के लिए था 6 महीनों के लिए, 4 लाख कितने महीनों के लिए था 0 मंथ्स 31 दिसंबर को लिया, सही है। अच्छा देखो, कोई मुझे बता सकता है कि वेट्स देने की क्या इंपॉर्टेंस है, आप वेट्स क्यों देते हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। देखो एक चीज समझो, अच्छी बात है एवरेज आ जाए, इक्वल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट। इक्वल का मतलब ये है कि अमीर और गरीब दोनों को एक ही लाठी से जो है वो नापा जाएगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है जिसके पास जितना पैसा होगा उस हिसाब से नापा जाएगा। मुझे ये बताओ, वेट्स देने का क्या फायदा। ओके, इसने इस बच्ची ने अच्छा बताया, इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन करके बता देता हूँ यार। मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल देसी जबान में अपने समझते, ठीक है। मुझे बताओ, साल के शुरू में तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिए, मैंने तुम्हें कमा के दे दिए 10,000, रिटर्न कितना है 10%, सही है ना, मेरे साथ रहना। मैंने तुम्हें साल के शुरू में 1 लाख रुपए, या तुमने मुझे 1 लाख रुपए दिए, या अपने ऊपर रख के सोचो तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए दिए साल के शुरू में, मैंने बोला मुझे रिटर्न कमा के दो, तुम मेरे पास आए साल के एंड पे, तुमने मुझे 10,000 रुपए कमा के दे दिए, सही है ना। तुमने रिटर्न कितना कमाया, मैंने बोला यार मजा बताओ यार, इस मार्केट करंट इकोनॉमी में मुझे एक साल में 1 लाख पे 10% मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। मैं दूसरे साल वापस आया, अब दूसरे साल जो है ना मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं आया हूँ तुम्हारे पास जुलाई में, मिड ऑफ द ईयर में, मैंने तुम्हें वापस 1 लाख रुपए दिए, तुमने मुझे 1 लाख पे 5,000 रुपए कमा के दिए। मैंने तुम्हें जैसे, तुमने मुझे 1 लाख पे कितने कमा के दिए 5,000, मैंने तुम्हारे ऊपर आते ही चढ़ाई कर दी, अरे भाई लास्ट टाइम 10,000 अभी 5,000, तो तुम क्या बोलोगे कि हसन माथवानी साहब आपने 1 लाख रुपए जो है पूरे पिछले साल 12 महीनों के लिए दिए थे, मगर अब आपने 1 लाख रुपए 6 महीने के लिए दिए, तो इफेक्टिवली आपने मुझे 1 लाख नहीं दिया, आपने मुझे 50,000 दिए। तो फिर मैं बोलूंगा अच्छा हाँ अब समझ आया, इसका मतलब ये है आपने पिछले साल भी वैसा ही परफॉर्म किया था जैसे अभी परफॉर्म किया था, बस वो अलग बात है कि मैं पहले वेट्स नहीं दे रहा था। पहले 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए थे तो आपने 10,000 कमा के दिया, 1 लाख 6 महीने के लिए थे तो आपने 5,000 कमा के दिए। तो वेट्स देने का फायदा पता चला। तो अगर आप इफेक्टिवली उसको देखो तो वो 1 लाख मैंने आपको नहीं दिया 6 महीनों के लिए, वो मैंने 50,000 दिए। अब 5 को डिवाइड बाय 50 करोगे तो वही 10% ही है। So now you got the importance of why we actually I would say put weightages to the relevant columns, or what is the importance of calculating weighted average rate rather than simple average, ताकि हर चीज की हर लोन की इंपॉर्टेंस वाइज जो है उसकी रेट के ऊपर इंपैक्ट ना हो। अच्छा सर, हैविंग सेड दैट, हैविंग हाथ में बस कैलकुलेटर देखो, आज मैं इतनी दफा बोलता हूँ तो फिर भी तुम लोग कैलकुलेटर नहीं करते, माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट। जिन्होंने निकाला है वो मेरे इस मैसेज को इग्नोर कर सकते हैं, मगर जिन्होंने नहीं निकाला वो प्लीज जरानत करें।
सही है। देखो दो चीजें, हाँ हाँ चला। अच्छा, कुछ चीजें ना जिंदगी में दूसरों को नहीं लेके आती, गलत नहीं, उसको बोलो नया, तुमने उसका जरूर, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, सर सर क्या कर रहे थे? माशाल्लाह। सर अब मेरे साथ रहेंगे, इधर मुतवज्जे होंगे, कोई हडरामी नहीं करेगा, मेरे साथ रहेंगे सर। एक मिनट, हाँ मेरे साथ रहेंगे, इधर देखो, सब इधर मुतवज्जे हैं, सब इधर मुतवज्जे हैं। सर वेटेड एवरेज रेट निकालने का तरीका बता रहा हूँ, हाथ में कैलकुलेटर सबने लिया। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रेट्स यहाँ नोट कर दिए, हर 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 दो महीने 10%, आर बी क्लियर ऑन दिस, ये बोलो ना, ये जो बोलो इनमें कि ये नोट कर दिए यहाँ, एक का होगा तीसरा चौथा, आर बी क्लियर ऑन दिस। अब मैंने देखा कि 2011 में ये कितने महीनों के लिए था, ये कितने महीनों के लिए था, एक साल के लिए, इसको मैंने लिखा 12/12। सर ये एक नहीं है, 12/12, 12/12 तो एक ही आएगा। पर तुमने मुझे बताया था, तुमने मुझे बताया था कि सर ये जो 2 लाख लिए थे ये अप्रैल में लिए थे, तो 2011 में कितने महीने लिए थे, 9 महीनों के लिए, तो 9/12 किया था 10% डाल, और फिर ये 6 महीनों के लिए थे, तो 6/12 किया तो 0.5 का रेट आ गया। और यू वुड एप्रिशिएट को दिसंबर के एंड में किया था, तो 0 मंथ्स के लिए था, तो इसको 0/12 कर दिया। मानते हो या नहीं मानते, बोलो ना, आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा, अब सर अगर मैं बोरोइंग को उसकी वेटेज से, टाइम की वेटेज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वुड आई गेट वेटेड एवरेज बोरोइंग? 1,12 महीनों के लिए था, इसका मतलब इफेक्टिवली वो मेरे पास 3 लाख था पूरे साल। 2 लाख 9 महीनों के लिए था, 9/12, इफेक्टिवली वो 2 नहीं था, वो पूरे साल में 1.5 था। 3 लाख 6 महीनों के लिए था, तो इफेक्टिवली वो हेयर कट लगाया 1.5 लाख। और इसी तरीके से 4 लाख टाइमिंग देखने को तो थी, मगर इफेक्टिवली मेरे पास था ही नहीं, तो सिफर, तो मेरे पास वेटेड एवरेज बोरोइंग आ गई 4 लाख। सही है, हाँ बोलो। ओके, अब सर आप क्या करोगे, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो हाउ वुड यू बी कैलकुलेटिंग, यू वुड बी अप्लाइंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द वेटेड एवरेज बोरोइंग। 1 लाख को 10% से मल्टीप्लाई किया तो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कितना आ गया 10,000। सिमिलरली आपने 1.5 लाख को 6% से मल्टीप्लाई किया तो 9,000 आ गया। इसी तरीके से आपने 1.5 लाख को 18% से मल्टीप्लाई किया तो 27,000 आ गया, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है? अब सर वेटेड एवरेज रेट निकालना है तो क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट आया उसको डिवाइड कर दो वेटेड एवरेज बोरोइंग से, और मल्टीप्लाई बाय क्या करो, 100 कर दो। मानते हो या नहीं मानते? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, आपने वेटेड एवरेज बोरोइंग निकालनी है, वो कैसे निकालोगे, जितने महीनों के लिए था उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर वेटेड एवरेज इंटरेस्ट निकालना है, वो कैसे निकालोगे, रेट को मल्टीप्लाई कर दो वेटेड एवरेज बोरोइंग से, तो आपके पास वेटेड एवरेज इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर आप इंटरेस्ट को, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट को डिवाइड बाय वेटेड एवरेज बोरोइंग करो तो क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा। मानते हो या नहीं मानते? नो मान, बच्चा क्लियर है? कोई सवाल, कोई कीड़े? अच्छा हाँ यार, ये इस बच्ची ने सवाल किया था, अर्सला माजरत करना, कल पूछा था, परसों पूछा था, कल पूछा था ना, हाँ मैं बिजी था। अच्छा एक चीज भाई देखो, अगर मैं बिजी हुआ करूँ ना, अगर मैं फ्री होता हूँ तो मैं जवाब दे देता हूँ, अगर मैं बिजी हुआ करूँ मुझे रिमाइंडर डाल दो, सही है? तो बिला तकल्लुफ जो है, विदाउट एनी हेजिटेशन जो है, सही है, तुम लोग रिमाइंडर डाल दो, ठीक है ना? इसका बदला क्या होगा, दुआ कर देना मेरे लिए, और क्या कहते हैं, पास हो जाएगा, ठीक है? अच्छा सर, हैविंग सेड दैट, इस बच्ची ने बड़ा अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या था? भाई नुमान, वो भाई क्यों बात कर रहा है, नहीं पूछना, फिर हम जरा तू लग गया क्या, हाँ टेंशन,
माँ बन जाए इसकी, अपने बाप से मिलवा दे इसको। अजीब बंदा है, वैसे ही तेरी सहज है, ऐसी जा रही है, नहीं करना भाई नहीं। अब बातें नहीं करना, अब क्लास से बाहर। वो अच्छा बच्चा है, मेरा लाडला बच्चा है, मगर अगेन मुझे अपना एक डेकोरम डेकोरम में सर क्लास से बाहर सर। और जो उससे बात करेगा वो भी बाहर जाएगा, मेक श्योर, ठीक है ना। राशि और मुर्तशी फिरना, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जाते, तो देख ठीक है, तो इससे बच गए। ये रूल सिर्फ इस पे अप्लाई हो रहा है फिलहाल। हाँ दूसरा है, अरे भाई एक दूसरा होता है और एक जंगाल, फर्क पता है तुम्हें? खैर चलो यार, तुम लोग रोजे में, तुम लोग शर्म नहीं आती है, मेरा रोजा खराब कर रहे हो। सर आओ सर, आवाज सही नहीं आ रही दूर से, अब सही है खुजैमा? अब सही है आवाज खुजैमा? अब सही है आवाज? चलो सही है। अल्लाह, तुम समझ गए ना मेरी बात? इस बच्ची का बड़ा अच्छा सवाल था, सवाल सुनना बहुत, और आई एम श्योर ये हर अटेम्प्ट में मेरे से सवाल आता है। आई डोंट नो तुम लोगों ने क्यों नहीं पूछा था मुझसे, या तो माशाल्लाह तुम लोगों को सब आता है। तो सवाल ये था, इस बच्ची ने ये सवाल किया, मैं चाहूंगा कि तुम लोग जरा हेल्प करो इसको बताने में कि इसका जवाब क्या होगा। इस बच्ची ने बोला कि सर देखो, आपने लोन लिया 1 जनवरी को, तो सही है, आपने 12, तमहीद तो बांधने दो ना, सही है, आपने लोन लिया 1 जनवरी को, तो आपने 12 महीनों के लिए लिया, तो आप डिनोमिनेटर में 12 रखते थे, यानी अगर फॉर एग्जांपल कैपिटलाइज करना है, आपने जो है जुलाई से काम स्टार्ट किया तो 6/12 कर दिया, ऐसा ही है ना। या अगस्त से काम स्टार्ट किया तो 5/12 कर दिया, क्योंकि आपने लोन 1 जनवरी को लिया था तो डिनोमिनेटर में 12 रखा। अब इसने बोला कि सर अगर आप मार्च में लोन लेते हो तो इफेक्टिवली आपने पूरे साल के लिए नहीं लिया, आपने 9 महीने के लिए लिया है, आप काम 10 महीने के लिए लिया है, आप काम स्टार्ट करते हो जुलाई में। तो अब मैं अगर कैपिटलाइज करने के लिए निकालना चाहता हूं, तो अगर मैं वो रेशो निकालूं, तो सर आपने करवाया था 6/12, मगर सर आपने लोन जो लिया था वो तो आपने मार्च में लिया था, तो डोंट यू थिंक कि आपको 6/10 करना चाहिए था, क्योंकि आपने लोन पूरे 12 महीने के लिए नहीं लिया, आपने लोन जो है 10 महीने के लिए लिया है, तो आपको 6/10 नहीं करना चाहिए था। बात सही है इस बच्ची? अच्छा, ये वाला आंसर जो है ना, ये किसी दूसरे को समझ नहीं आएगा, तुम्हें समझ आ जाएगा। अरसला मेरी बच्ची, हाथ में कैलकुलेटर पकड़ो एक मिनट। अगर तुम्हारी ये सोच है ना, तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत हो ना, मेरे पास आ, हाँ हाँ, मैं सब कुछ जायदाद वायदाद गाड़ी वाड़ी सब बेच के जो है ना, तुम्हें पैसे, पता है फिर क्या होगा? मैं तुम्हें लोन दूंगा हर साल के एंड में, दिसंबर में, सही है। लेट्स से कितना लोन चाहिए बताओ, जस्ट नेम, हुकुम करो। कितना बोलो है? बस 5, चलो सही। सूद कितना दोगी? 10%, चलो सही। तो अगर तो मैं तुम्हारे हिसाब से चलूं तो मैं तुम्हें दिसंबर के महीने में दूंगा, तो तुम क्या करोगी? 5 लाख इंटू 10% इंटू डिनोमिनेटर में भी 1 और ऊपर भी 1, कितना दोगी तुम? हाँ दोगी। तुम बोलोगे अबे भाई तू चरिया वरिया हो गया है, तू तो पूरे 12 महीने का मुझसे ले रहा है, तुम मेरी बात समझ रही हो? तो इन बच्चों ने सही बोला था, तो यू गॉट द पॉइंट, मेरे जज्बात समझ रही है नहीं समझ रही? ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में हमेशा 12 रखते हो, अगर तो ये हरकतें करने बैठ गए तो इक्वेशन ही आउट हो जाएगी, सही है ना। आई होप तुम्हें ये इस एग्जांपल से क्लियर हो चुका होगा कि डिनोमिनेटर में मैंने कम क्यों नहीं किया। साल तो पूरे 12 का था ना, और रेट हमेशा एनुअलाइज होता है, तभी आप 12 रखते हो, सही। अच्छा जी, हैविंग सेड दैट, अब चलो ड्रिल्स स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करो, शाबाश, सलंग अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, शाबाश।
तुम्हें पता है एक बात बोलो, एग्जाम में ना हमेशा याद रखना, दूसरों पे कभी भी भरोसा नहीं करना। चलो खैर हो गई तो करो ना, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो, शाबाश, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो। आंसर बताओ। अच्छा इसके अंदर जो है ना आपने 2011 का सब कैलकुलेट करना है, प्लीज सिर्फ 2011 का कैलकुलेट करें। सलाम और सलाम। अच्छा सिर्फ 2011 का कैलकुलेट करें। रेडी रेडी, कमाल जल्दी करो यार, टाइम कम है बस, अगर बहुत आगे पढ़ना है जल्दी करो, शाबाश। चलो आंसर बता दो क्या है, जल्दी जल्दी टाइम कम, कौन सा जल्दी लिखिए यार, फॉर्मेट बता। अरे 10 मिनट के ग्रुप में निकाल, तो मैं तो ये पहले करना था ना बच्चा, आप लोगों को तो बताया मैं, देख लो ये तस्वीर लेके ग्रुप में डाल दो। अच्छा हुदैद तूने मैसेज किया, हुदैद हुदैद तूने मैसेज किया था मुन्ने, नहीं? अच्छा क्वेश्चन दिखा दो, ये लो जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरिड एवरेज रेट से कैलकुलेट करके दो, सिर्फ वेरिड एवरेज रेट कैलकुलेट करके दो जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर बताओ, वेरिड एवरेज रेट कैलकुलेट कर लिया है आप लोगों ने, जल्दी जल्दी बताओ, शाबाश। ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर बताओगे? ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर बताओगे? मैं करवा दूं? अच्छा ये जब सॉल्यूशन इसका कर लो ना तो इसके नीचे आधा पेज छोड़ देना, उसकी वजह ये है कि अभी तो मैं वेरिड एवरेज रेट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें इसी के अंदर बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन भी सिखाऊंगा, सही है ना? तो अभी वेरिड एवरेज रेट कैलकुलेट करके आधा पेज छोड़ दो। सर कितना आ रहा है वेरिड एवरेज रेट बताओगे? 18.6, किस किस का 18.6 आया है? ओके दैट्स अमेजिंग। बाकी नोमान, हुदैद, हंजला, ओके अच्छा ये मैंने वैसे बाय द वे ये मैंने हैंड आउट है किसी के पास मेरा वाला?
सर अभी तक मैंने आप लोगों को वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकालना सिखाया है, सही है। अच्छा सर, इधर एक तुम्हारे दिमाग में कीड़े आएंगे कि अगर सर कोई इंटरप्शन पीरियड है तो उसका कोई रेट निकालने में इम्पैक्ट आएगा? नो, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सही है। अच्छा सर, इसी सोच के साथ मैं जल्दी से करवा देता हूँ। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग जनरल बोरोइंग्स। A company has the following general borrowings. Calculate weighted average rate for capitalization of borrowing cost and borrowing cost for the year ended 2011। सर हमें जो है weighted average rate निकालना है और हमें फिर borrowing cost जितनी कैपिटलाइज होगी वो निकालनी है, सही है। तो सर 2011 की पहला लोन लिया 1 जनवरी 2011 को, इसको वेट कितना देंगे? 12 पूरा 12/12। दूसरा लिया है 1 जनवरी 2011 को, इसको भी वेट कब देंगे? कितना? पूरा, जबरदस्त। तीसरा लोन लिया है 1 अप्रैल 2011 को, इसको वेट कितना देंगे? सॉरी 0.75। और 1 अक्टूबर को जो है लोन लिया है 24, इसको लिमिट 0.25। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 जनवरी वाला जो लोन है इसको पूरा 12 और 12? ओके, यही है। इसके अंदर एक ट्विस्ट था, इसके अंदर एक ट्विस्ट था। आई वांटेड, इट वाज माय विश कि तुम लोग इसको देखते। लोन 1 वाज रीपेड ऑन 1 जुलाई 2011। ये पढ़ा था? इसका मतलब है ये जो पहला लोन है इसको वेट कितना देना था? 6 महीने का देना था। तो इससे ये पता चलता है कि एटलीस्ट जो लिखा हुआ हो ना उसे पूरा पढ़ना चाहिए, सही है मनुष्यों? चलो आओ करते हैं। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, आओ आगे देख लो, ये देख लो। लोन 1 24% पे था, बोरोइंग थी 10,000। सर ये 6/12 क्यों किया है? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि 1 जुलाई को हमने रीपे कर दिया, सही है। इसी तरीके से सर दूसरा लोन आपने जो है वो लिया था 20% पे, कितना? 30,000, पूरे 12 महीने के लिए लिया था तो 1 इसको वेट दिया है। इसी तरीके से तीसरा लोन 15% पे 20,000, कब लिया था? अप्रैल में लिया था, तो इसको 9/12 का वेट दिया है। इसी तरीके से लोन 4 आपने कब लिया था? सर अक्टूबर में लिया था, तो 3 महीनों का वेट दिया है। अच्छा, वेट से जो है मैंने बोरोइंग को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वेटेड एवरेज बोरोइंग आ गई, सही है। और वेटेड एवरेज बोरोइंग को मैंने रेट से मल्टीप्लाई किया तो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट आ गया। वेटेड एवरेज इंटरेस्ट कैसे आया है? WAB इनटू रेट। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर, मुझसे बात करो। तो 18.16% वाज द राइट आंसर। उन्हें सही है? कोई सवाल? जल्दी जल्दी इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल। सॉरी, इंटरेस्ट को बोरोइंग से डिवाइड कर दो, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट को। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? कोई दिमागी कीड़े ऑनलाइन वाले बच्चों? मुझे मैसेज करके जल्दी से बता दो। सॉरी, हम एक नहीं, इसके ऊपर अभी 6 करेंगे, आप टेंशन नहीं लो। चलो अच्छी बात है यार, ये गिनती का एक ही बच्चा जवाब देता है, बाकी पता नहीं सब काम मरे पड़े हैं। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आओ सर, अब एक काम करो, मैंने तुम लोगों को जो हैंडआउट, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं आप लोगों को मैंने बोरोइंग कॉस्ट का जो है PDF शेयर किया था, सही है। अगर किसी के पास नहीं है तो ही और शी में मैसेज में, और जो आप लोग हो आप लोगों को मैंने हार्ड में दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, सही है ना। अब मुझे जो है मेरा वाला डॉक्यूमेंट जरा दो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ, सही है। आप लोगों ने कौन सा कर? अच्छा सर, मैं चाहूंगा सर पेज नंबर, ये जो हैंडआउट है, पेज नंबर 6 नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा?
सर नजर आ रहा है? सर पेज नंबर 3 नजर आ रहा है? एक मिनट, पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 3 नजर आ रहा है? ये देखो ना, ये रहा। आप पेज जो है इसको जो है टर्न ओवर करोगे तो पेज नंबर 3 आ जाएगा। वो अलग बात है, उल्टा है तो इसको थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। उसपे 3 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन 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 नजर आ रहे हैं? चलो शाबाश, तीनों का वेटेड एवरेज बोरोइंग रेट निकाल के दो। शाबाश, जल्दी 5 मिनट दे रहा हूँ, सलन करेंगे। शाबाश, वेटेड एवरेज रेट निकाल के दो जल्दी जल्दी। हो गया करा तीनों में जी। तो अच्छे 92 मार्क्स से बच्चे बने हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, पेज नंबर 3 पीडीएफ का मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर की हुई है, जल्दी जल्दी करो। मैं अभी से बता रहा हूँ, जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा मैं ऑफ नहीं करूंगा। अब वो 5 बजे हो जाता है या 5:30 बजे। सर आपका टारगेट क्या है? सर मेरा टारगेट है जनरल बोरिंग को पूरा करना। जल्दी नहीं करेंगे, शाबाश, टाइम का मुकाबला सर। अच्छा, हमारी जो सैटरडे को क्लास होती है ना, वो कब होती है? 9 से 11। अच्छा, इसको फिर हम लोग दोपहर में शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, कब से कब तक होती है? 3 बजे तक होती है ना? है? कब से कब तक है? 11 से 1 ना, तो बस 3 बजे फिर मेरी होगी। मस्त पढ़ते ना, आराम करना। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तुम लोग 9 से 11 सुबह आ सकोगे? वो टीचर ना सॉरी। जल्दी जल्दी जल्दी, मैं करवा दूं? अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। रेट भी बताइए। क्या? अच्छा यार, तुम लोगों की ऑफर है, नहीं नोट अगर चाहिए ना, तो मैं इस साथ किसी भी ब्रांच में इसमें से बात करूं। इनका इनका सवाल है, ठीक है? तो बाद में बट अगर चाहिए तो इस चीज में कभी डॉक्यूमेंट पे आ रहे हैं तो मेरे पास आ जाना। फिर उसके बदले कुछ और देना पड़ेगा तुझे। अब देख ले। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी, सिर्फ रेट कैलकुलेट करना है। मैंने आप लोगों को बताया था इंपॉर्टेंट नोट कि सर
इंटरप्शन पीरियड का रेट की कैलकुलेशन के वक्त कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सॉरी, पहले वाले का, दैट्स अमेजिंग। हाँ भाई, कोई शहादत दे इसके साथ। 13.25, दैट्स रियली अमेजिंग, माशाल्लाह नुमान। चलो लोग करें। थर्टीन पॉइंट टू फाइव नुमान नहीं लिखा था। सॉरी, इस बच्चे का सर वो उन बच्चों ने confirm किया। पता नहीं मुझे। सर मैं करवा देता हूँ, आ जाओ। टेन तो करवा दूँ, पहला टेन तो करवा दूँ। सबका आ गया माशाल्लाह। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आंसर आ रहा है पहले का? 13.24 जो है वो शहादतें आई हैं। सॉरी, अच्छा, नहीं सही होगा। 14.37 नहीं बच्चा, 13.24 आ रहा है अरसलान, पहले वाले का 13.24। इसको देख लेते हैं।
यार ये मेरी तरावी खत्म होना फिर प्लान बनाते हैं, अभी तो बिल्कुल जो है ना निजाम गरम गरम हुआ हुआ है। हाँ सही है खुजैमा, दैट्स रियली अमेजिंग। जुहेर तुम्हारा भी सही है, खुजैमा तुम्हारा भी सही है, बस कन्नों का फर्क है। सर मेरे ख्याल से मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। ये तो दैट्स दैट्स वेरी इजी। अच्छा आप लोग ना तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल देना, सही है। 13.1 नहीं, क्वेश्चन में करवा देता हूँ। सर एचपीएल से आपने लोन लिया है, अच्छा ईयर एंड 31 दिसंबर 2000। एचपीएल से जो लोन लिया है वो 1 जुलाई को लिया है, इसका मतलब है इसको जो वेट दोगे वो 6 महीने का दोगे। 10 मिलियन है, रेट है 13%। जो बैंक एन से आपने लोन लिया है वो 1 अक्टूबर को लिया है, मतलब वेट दोगे 3 महीने का, अमाउंट है 15%, रेट है 12%। पिकिक से जो लोन लिया है वो 1 नवंबर को लिया है, मतलब 2 महीने का वेट दोगे, अमाउंट है 20 मिलियन और रेट है 15%। तो सर इसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सर ये वाला क्वेश्चन है। हाँ 13, 12, 15% यही है। हाँ सही है, देख लो आपने यही किया है 13.24%, ऐसा ही है। इसकी तस्वीर लेकर असला बच्चा ग्रुप पे डाल दो। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी तस्वीर लेके रेलेवेंट ग्रुप पे डाल दो प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 2 में करवा देता हूँ। वाइस ग्रुप लिमिटेड बोरोड, नहीं सर आप भंड मार रहे हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े। कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2001, हमारा ईयर एंडेड 30 जून 2001। वाइस ग्रुप बोरोड द फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट्स फॉर देयर बिजनेस। पीएल हो गया, एच हो गया, एम हो गया। बोरोइंग की डेट दी हुई है। अच्छा मजे की बात ये यहाँ जो ईयर एंड है वो 30 जून है। 1 जुलाई को लोन लिया है तो वेट कितना दोगे, पूरे 12 महीने। फिर लोन लिया है 1 अक्टूबर को तो वेट कितना दोगे, जबरदस्त। और फिर लोन लिया है आपने 1 नवंबर को तो वेट कितना दोगे, 8/12, राइट। 8/12 ना, सही है। लोन का अमाउंट दिया हुआ है। और तो सर फिर ये बोरोइंग कॉस्ट क्या है, ये तो बोरिंग कॉस्ट इसने कैलकुलेट करके दी हुई है। ये इंटरेस्ट सर, तो यही तो आंसर आएगा जी, बिल्कुल यही आएगा, मगर हमें वेटेड एवरेज बोरिंग जरूरी चाहिए, तो हमें वर्किंग इन एनी केस करनी पड़ेगी। सही है, तो सर मैं वाइस ग्रुप का सॉल्यूशन करवा, वाइस ग्रुप का वैसे आंसर क्या आ रहा है, किसने निकाला है वाइस ग्रुप का आंसर क्या है? 9.86%। तुम्हारा भी आमना यही आ रहा है वाइस का, सेकंड वाला। नोमान तेरा क्या आ रहा है? 11.7। अच्छा कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोगों का क्या आंसर आ रहा है नंबर 2 का, वाइस ग्रुप? ये रहा 11.69 आ रहा है। किसका था तुम लोगों में से, किसका 11.69 था? तो सही तो था, तो 9 क्यों बोल रहा था तू? अच्छा तेरा गलत था उमर।
गलती क्या कर रहा था? ये रहा सॉल्यूशन। सर आपने कुछ नहीं किया, रेट्स को प्लॉट किया है, बोरिंग को प्लॉट किया है, टाइमिंग डाली है, वेटेड एवरेज बोरिंग डाली है, तो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट डाला है। सर वेटेड एवरेज इंटरेस्ट तो सवाल में दिया हुआ था, वेटेड एवरेज बोरिंग नहीं दी हुई थी ना, बोरिंग तो कैलकुलेट करनी थी ना। सर ऑनलाइन वाले बच्चों मैं चाहूंगा तुम लोग इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। असल में इन तीनों सवालात के अंदर जो असल सवाल था ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमें करना, वो मजे का। करो ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, मैं तो सिर्फ आपको रेट निकालना है। आपने तो रेट निकालना है ना, मैंने तो कोई दूसरी बात नहीं है। सर क्वेश्चन नंबर 3 में करवा देता हूँ। किसने कर लिया 3? किसने किया? अच्छा यार सर, इधर मुतवज्जे हो जाओ। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं चाहूंगा इधर प्लीज मुतवज्जे होंगे। फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, नहीं सर आप भंड मार रहे हैं, सबसे पहले हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है।
You are required to calculate the capitalization rate to be used for the calculation of the amount of the borrowing cost to be capitalized. Sir, we are supposed to calculate the borrowing cost rate, right? Capitalization rate. For the purpose of construction of a qualifying asset during the year ended 2014, year ended 31st December, Ahmed Limited decided to utilize various funds available to them. The details of the funds available to Ahmed Limited are as follows. सर जनरल पर्पस लोन है. अच्छा मुझे बताओ आप कौन से साल का रेट निकाल रहे हो? 2014 का रेट निकाल रहे हो, 2014 का. अब सर कोई लोन अगर 2012 से लिया हुआ है तो सर अपने को क्या, हम तो देखेंगे 2014 में कब से था. अगर साल के शुरू से था तो आप 12 महीने लोगे, सही है ना. तो कुछ बच्चे परेशान हो गए सर वो तो 2014 के, अब तो हम क्या करेंगे भाई, हमने तो देखना है 2014 में कितने महीने लगे था. दैट्स इट. सही है. अच्छा सर लोन है जो है हमने 9 लाख रुपए का लिया था, रेट था 12%. कब का लिया हुआ है? 2013 से लिया हुआ है. मगर मजे की बात ये 2014 में जो है वो तो साल के शुरू में था. सर 2014 के एंड पे पे किया है तो 2014 में कितने महीने आएंगे इसके? 12 महीने आएंगे. जबरदस्त. फिर बी लिया है 560 का, रेट है 15%. लोन कब लिया है? 1 जनवरी 2014 को, साल के शुरू में लिया है. और रीपे कब किया है? 30 सितंबर 2014 को. कितने महीने आएंगे? 9 महीने आएंगे. जबरदस्त. सी 780 लिया है 10% के हिसाब से. कब लिया है? 1 जनवरी 2014 को. रीपे कब किया है? 30 नवंबर को. तो कितने महीने आएंगे 2014 में? 11 महीने. लोन डी 690 17% के हिसाब से लिया है 1 जनवरी 2012 को. इसका मतलब 2014 के शुरू में ये था. रीपे कर दिया है 30 जुलाई को. मतलब कितने महीनों के लिए? 7 महीनों के लिए. शेयर होल्डर इक्विटी. सर आपको पता है शेयर होल्डर्स को जो भी आप डिविडेंड, अरे सब दिया हुआ है. अरे भाई उसको कॉस्ट नहीं कहते, वो एप्रोप्रिएशन कहलाता है. सही है. तो सर इसको इग्नोर कर देना था. हैविंग सेड दैट सर इसका क्विकली हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं. इधर देख लो. इसका नाम क्या है क्वेश्चन का? एक मिनट. हाँ 12% पूरे 12 महीने के लिए वेरिड एवरेज. सबका आंसर गलत है. आंसर तो 12.76% है. किसका है? तुम लोग का यही है. ओके सही है. मेरा दिमाग शायद सही है. आई अप्रिशिएट. क्लियर है ना? सॉरी नोमान मुन्ने देख ले. मिर्जा बाबू अरसला इजमा. ऑनलाइन वाले बच्चों कोई कीड़े कोई फतूर मुझसे बात करो. ऑनलाइन वाले बच्चों कोई कीड़े कोई फतूर मुझसे बात करो. कोई भी सवाल हो प्लीज, तुम लोगों का हक है. अबू बकर ईशा तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अरसला मोती. हाँ हाँ नहीं पढ़ाएंगे ना, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं. हाँ 5 6 ज्यादा नहीं, 6 और है. अच्छा सर सब इधर मुतवज्जे हो जाएं. हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ऑनलाइन वाले बच्चों आगे बढ़े. ऑनलाइन वाले बच्चों आगे बढ़े. चलो सही है. अच्छा आई एम श्योर आप लोग तस्वीर लेके रेलेवेंट ग्रुप्स पे डाल रहे होंगे. अब सर मैं चाहूंगा सब कुछ थोड़ी देर के लिए छोड़ के इधर मुतवज्जे हो जाए. एक इम्पोर्टेंट एरिया अब हम लोग थोड़ा सा इसको आगे बढ़ के देखते हैं. प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, 1 मिनट के लिए इधर मुतवज्जे हो जाओ. सर हम लोगों ने अभी तक जो है वो ये पढ़ा, मैंने तुम लोगों को बेसिक सा आइडिया दे दिया. जनरल बोरोइंग के हवाले से 3 रूल्स बताए. नंबर 1, जो आप रेट लोगे जनरल बोरोइंग में कैपिटलाइजेशन के लिए, दैट वुड बी वेरिड एवरेज बोरोइंग रेट. पहला रूल. जो रेट की एप्लीकेशन होगी वो कौन से अमाउंट पर होगी? बोरोड अमाउंट पे या एक्सपेंडिचर इनकर्ड अमाउंट पे? एक्सपेंडिचर इनकर्ड अमाउंट पे.
और अगर कोई सरप्लस फंड पे इंटरेस्ट इनकम है तो उसे आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। इसकी लॉजिक भी हमने देखा। अच्छा सर, बाकी रूल्स क्या है? बाकी रूल्स इसके वही हैं जो स्पेसिफिक बोरोइंग के हैं। मतलब कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करोगे? जिस दिन से काम स्टार्ट हो। अगर इंटरप्शन पीरियड है तो क्या करोगे? एबनॉर्मल का कैपिटलाइज नहीं करोगे। और अगर लेट से आप कैपिटलाइज करना स्टार्ट करते हो तो कब सीज करोगे? जब एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक बोरोइंग और जनरल बोरोइंग के जो रूल्स हैं वो सिवाय तीन चीजों के सारे सेम। सर वो तीन रूल्स क्या है? रेट जो होगा वो एक निकालोगे, वेटेड एवरेज रेट। जो आप रेट लगाओगे वो कौन से अमाउंट पर लगाओगे? यूटिलाइज्ड अमाउंट पे लगाओगे रादर देन बोरोड अमाउंट पर। अगर कोई इनकम है तो उसे इग्नोर कर दोगे। अच्छा सर, आप कब से कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करोगे? जब से काम स्टार्ट कर रहे हो। अगर कोई एबनॉर्मल इंटरप्शन पीरियड है तो उस पीरियड की कॉस्ट को हिस्सा नहीं बनाओगे। और आप कब कैपिटलाइजेशन सीज करोगे? जब एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। अब सर हमने हमने अभी सवालात किए थे, सही है। कुछ सवालात के अंदर उसने बोला था कि आप बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन भी निकाल दें, मगर मैंने स्टेप बाय स्टेप कराना मुनासिब समझा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर पेज नंबर 4 पे आओ। शाबाश। पेज नंबर 4 पे अम्मार नजर आ रहा है, नासिर नजर आ रहा है। शाबाश, सॉल्व करके दो। अब बोरोइंग कॉस्ट के लिए रेट भी निकालना है और बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन भी निकालना है। शाबाश, शुरू हो जाओ। पेज नंबर 4 पे दोनों क्वेश्चन करके दो। जो क्वेश्चन 1 कर ले वो क्वेश्चन 2 करे, जो 2 कर ले वो 3 करे। शाबाश। अटेम्प्ट करेंगे अमार और नासिर, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। शाबाश। हाँ अच्छा यार, एक चीज, ये अमार की जो रिक्वायरमेंट है ना वो एक्चुअली नीचे चली गई है। अगर तुम देखो ना क्वेश्चन में, ये दोनों के साथ सही है। तो एक्चुअली अमार की जो रिक्वायरमेंट है वो नीचे टाइपो एरर हो गया या कॉपी पासिंग एरर हो गया है, तो आप नीचे रिक्वायरमेंट लिख लीजिए सबसे एट द एंड ऑफ द पेज। हाँ शाबाश, अमार और नासिर को सॉल्व करेंगे, जल्दी सॉल्व करेंगे, प्लीज सॉल्व करें जल्दी जल्दी। जल्दी सॉल्व करें। शाबाश, जल्दी। सॉल्व हो गया।
हो गया? बताओ क्या आंसर है? ऑनलाइन वाले बच्चों क्या आंसर है? सर फिर तो सही बोला, मैं एक दफा तुम्हें दिखा भी देता हूं फॉर योर सेटिस्फेक्शन। नासिर है, अम्मार है? 10.14 और 5745, राइट? यही है। दैट्स रियली अमेजिंग, माशाल्लाह उमर, बहुत अच्छा जा रहा है। नोमान कौन हुआ? सर मैं चाहूंगा सब इधर मुतवज्जे हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए क्विकली हम लोग देख लेते हैं, फिर तुम लोग लगे पड़े रहना, ऐसे ही तुमने 4-5 क्वेश्चन और भी करना है। हमारा प्रोफेशन है द फॉलोइंग। नहीं सर आप घंट मार रहे हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायरमेंट जो है वो नीचे एक्चुअली कॉपी पेस्टिंग एरर हो गया है। कंस्ट्रक्शन विल कंप्लीट ऑन मार्च 31 2015, कैपिटल द फॉलोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 2014 31 दिसंबर। अच्छा यहाँ इसमें जो है हमें इस चीज की जो है वो एक तरीके से जो है वो पीस ऑफ माइंड दे दिया है कि जो कंप्लीट हुआ है वो साल के बाद हुआ है। इसका मतलब है 2014 के एंड तक का जितना भी हुआ है वो सबका सब कैपिटलाइज होगा। अच्छा हमें 2014 के लिए जो है वो एक्चुअली देखनी है कि कितनी कैपिटलाइज होती है। आए सर इसको हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। अमार ने लोन लिया है 1 जनवरी 2014 को। अच्छा मजे की बात ये सारे के सारे 1 जनवरी 2014 को लिए हुए। इसका मतलब है वेटेड एवरेज जो है वेट जो है वो पूरे 12 महीनों का होगा। 12% पे एमसीबी से लिया है, 8.5% पे डिवेंचर्स लिए हैं और 10.5 पे सिल्क से लिया है। On 1 January 2014, construction of a qualifying asset started using existed borrowings. 1 January 2014 को काम स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है इसी दिन से कैपिटलाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर कौन कौन से हुए? 1 जनवरी को 30,000 का किया है, 1 जून को हमने 40,000 का किया और 1 नवंबर को 20,000 का किया है। तो आओ सर स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले तो हम रेट निकाल लेंगे। सर रेट कैसे निकालेंगे? आओ ये देख लो। भाई वेटेड एवरेज रेट निकाल लिया, 12% का रेट था। ये वेटेड एवरेज बोलोइंग रुपीज इन थाउजेंड हम लोग खेल रहे हैं। वेटेड एवरेज इंटरेस्ट आ गया। अच्छा मुझे बताओ कितने बच्चों का ये आया है रेट? ओके जबरदस्त। अच्छा इसके बाद हमने निकाल लिया बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। ये डेट आ गई इधर, जिस डेट को खर्चा हुआ है इधर देख लो, ये नई चीज है, ये डेट आ गई। 1 जनवरी को खर्चा किया है 30,000 का। रेट क्या है? वेटेड एवरेज रेट 10.14%। टाइमिंग क्या है? पूरे 12 महीनों के लिए। तो कितनी कॉस्ट आ रही है? 3,042। फिर 1 जून को हमने वापस खर्चा किया है 40,000 का। रेट है 10.14। टाइमिंग कितना है? 7 महीने, 7/12। तो अमाउंट ये आ रही है। फिर 1 नवंबर को खर्चा किया है 20,000। रेट है 10.14। टाइमिंग है 2 महीने, 2/12। बोरिंग कॉस्ट ये आ रही है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। सॉरी क्यों? डिबेंचर्स आप इशू भी कर सकते हो और आप खरीद भी सकते हो। हाँ अगर आपको लोन चाहिए तो आप इशू करोगे, और अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो आप जो है क्या करोगे? परचेज करोगे। आगे बढ़े, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर? नासिर कर लिया? उमर नासिर कर लिया, जबरदस्त। क्या आंसर है नासिर? नंबर और क्या फॉलोइंग कॉस्ट कितनी आ रही है? अच्छा तुमने वाइस ग्रुप देखा है? वाइस ग्रुप जो क्वेश्चन पेज नंबर 3 है वो अटेंड कर उसकी फॉलोइंग कॉस्ट। हां इसकी फॉलोइंग का
अच्छा यार, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, टाइम कम मुकाबला सर, पेपर 3 घंटे का होगा, 6 घंटे का होगा तो दे दे सर, हो गया सर। इधर से वाइस करो, पहले अभी सुन लो फिर। नुमान उदैद बाबू सुन लो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर कॉर्पोरेशन नहीं सर, आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। बोलता है रिक्वायर्ड कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर 2015। हमें 2015 के लिए जो है वो कैलकुलेट करनी है। खुद बता दिए कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होगी 2016 में, इसका मतलब है 2015 का पूरा साल आपका कैपिटलाइज हो सकता है। नासिर कॉर्पोरेशन इज द फॉलोइंग लोन्स इन प्लेस एट द बिगिनिंग। सर ये जो है वो हम लोगों ने लोन साल के शुरू में हमारे पास से 12% एमसीबी का और 8.5% डिबेंचर्स। इट फर्दर बोरोड फॉलोइंग नॉट स्पेसिफिकली फॉर द प्रोजेक्ट। नॉट स्पेसिफिकली का मतलब ये है कि चीजें मार के बता रहा है कि ये जनरल है। नॉट स्पेसिफिक का मतलब क्या है? जनरल। इसने ये कहां लिखा है कि ये यूटिलाइज नहीं होगा? ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि दिस इज जनरल। सही है।
बैंक का लिया है, कब लिया है? 1 अप्रैल को। फिर 15% को जो है HDFC से लोन लिया है 1 सितंबर को 15% पे। On 1 January 2015 the construction of a qualifying asset started. जा रहे हो? बैठते हैं सर, मेरे साथ रहेंगे जल्दी से, मेरे साथ रहेंगे। सर कौन सा क्वेश्चन था? कहाँ है नासिर? हाँ ये रहा, आओ। सर नासिर के अंदर आपने कुछ नहीं किया, आपने रेट लिखा, बोरोइंग ली है आपने, सही है, मैंने रुपीज इन थाउजेंड खेला है, आपने वेट दे दिया इसको, सही है, वेरिड एवरेज बोरोइंग आ गई है। कितने बच्चों का बोरोइंग जो रेट आया है वो 10.87% आया है? हाथ उठाओ। 10.87%। हुनैन तेरा क्या है रेट? नहीं किया क्यों? बस नीचे कर लो, थैंक यू सो मच। अरे यार मुझे क्यों थोड़ा तुम लोग पेस स्लो पेस पे क्यों जा रहे हो? हुनैन अच्छा सही है। सर आपका जो वेरिड एवरेज रेट है वो 10.87% है। बातें नहीं करेंगे बच्चा। अच्छा सर अब आप देखोगे आपने 1 जनवरी को 30,000 खर्च किया है, तो डेट आ गई इधर, एक्सपेंडिचर आ गया, रेट आ गया, टाइमिंग आ गया। चूंकि आपने हेलो अर्जेंट नहीं है तो मैं बात करूं? आप बोलो बोलो क्या काम क्या था, बोलो। पता नहीं, आप कॉल कर लो, मैं भी जो है ना वो क्लास में हूं, मैं करता हूँ। ओके ओके। सर आपने चूंकि पूरे 12 महीनों आपने साल के शुरू में खर्चा किया था, तो इसको वेट भी आपने 12/12 का दिया, तो इतनी BCEFC आ गई। फिर आपने दूसरा खर्चा किया है 1 जून को, बोला हुआ इसने 50,000 का, रेट क्या है? वही 10.87%। ठीक है मोती, कितने महीनों के लिए? सर जून से लेकर दिसंबर तक मोती कितने महीने होते हैं? 7 महीने, 7/12, तो इतना आ गया। ये रुपीज इन थाउजेंड है। फिर आपने नेक्स्ट खर्चा किया है 1 दिसंबर को 70 का, रेट वही रहेगा, आपका टाइमिंग है 1/12, तो BCEFC आगे 7.07। क्लियर है बच्चों? कोई कीड़े, कोई फतूर? मोती तेरा क्या आया था? यही आया था? चलो दैट्स रियली अमेजिंग। उन्हें तो सवाल कर रहा था ना, चलो नहीं करते 1 मिनट के लिए, फिर क्या करें? किसका? अच्छा मैं आपको पता नहीं है ना, इस बच्चे ने बोला कि सर आप एक ही रेट क्यों निकाल रहे हो, जिस जहां से बोरोइंग की है वही वाला रेट लो। नहीं, एक्चुअली आपका होता है फूल, जब आपका पैसा आता है ना, ठीक है, अभी तो बाइफरकेट आपको करके दिया हुआ, प्रैक्टिकली होता ही है कि बैंक अकाउंट में आपकी 3-4 फैसिलिटीज के पैसे दे रहे हैं, तो उस केस में फिर आप क्या करोगे? आपको सही है, क्या क्या मुझे बता, क्या है तेरे दिलो दिमाग? समझा, मुझे समझा। आपका जो ख्याल का इजहार है ना, ये आपको आना चाहिए। सोचो सर, आगे बढ़े, आओ ये वाला क्वेश्चन करो, शाबाश, वाइस करो, वाइस निकालो, निकाल ली, कितनी आ रही है भाई? वाइस अभी किया था ना, रेट निकाल के दिया था, कितना? 1.192 मिलियन। आमना कितना आ रहा है?
22 का। ये तो कुछ और ही बोल रही है बच्ची ना। हाँ ये देखो, नहीं होगा ना, हमने अभी पढ़ा था। सवाल सवाल यार 22 करेंगे प्लीज, 22 की बीसीईएफसी निकालेंगे, शाबाश। सर मैं करवाता हूँ, जल्दी से इधर मुतवज्जे हो जाओ। अच्छा सर, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं चाहूंगा इधर मुतवज्जे हो जाओ। रिक्वायर्ड है कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2001। सर हमें निकालनी है बोरोइंग कॉस्ट 2001 में कितनी कैपिटलाइज होगी। वाइस ग्रुप ने ये बोरो किया है। अच्छा बोरोइंग जो रेट था वो तो हम निकाल चुके हैं। ड्यूरिंग द ईयर दे स्पेंट 13 मिलियन paid to a contractor at the start on the construction of office. The construction was commenced on 1st August 2000। इसका मतलब है कि मैं जुलाई के महीने का कैपिटलाइज नहीं करूंगा, मैं कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करूंगा, अगस्त से। कितने महीनों की? नहीं ना भाई, ईयर एंड जून है ना, 11 महीनों की, 11 महीनों की ना, अगस्त से लेकर दिसंबर तक। अच्छा, some cash of some cash out of amount borrowed was temporarily invested and income of 0.2 million was earned। इनकम दी हुई है तो इनकम को माइनस कर देंगे बोरोइंग कॉस्ट से। नहीं सर, जनरल बोरोइंग में इनकम को आप इग्नोर करते हो। सही है, तो सर आपने कुछ नहीं करना, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज है, ये देख लो। नहीं 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 भाई, ये देख लो सर, 1 अगस्त को 13 का खर्चा किया है, रेट है 11.689%, जो तुमने पहले अभी निकाला है। टाइमिंग कितनी है? 11 महीने, 11/12। सही है, तो इतना बीसीईएफसी आ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनरल बोरोइंग को, जनरल बोरोइंग के केस में सरप्लस फंड पे इनकम को इग्नोर करेंगे। आगे बढ़े, कोई कीड़े? उन्हें बाबू क्या इजहार कर, एक घर पे जाके थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना, समझ आ जाएगा। हाँ तो फर्क है ना, एक में हम लोगों ने सिर्फ उस स्पेसिफिक चीज के लिए हमने लोन लिया, और एक में हमने स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं लिया, बहुत सारी चीजों के लिए लिया, उसमें से एक चीज के लिए इस्तेमाल करा। फर्क है ना। अच्छा सर, एक और सवाल। हाँ हाँ डिफरेंट है ना, हमने बाकायदा आते हैं सबसे पहले यही तो पढ़ा है सर।
सॉल्व करेंगे सॉकर लिमिटेड, जल्दी जल्दी जल्दी, सॉकर लिमिटेड पेज नंबर 6 पे, जो प्लीज सॉकर लिमिटेड सॉल्व करेंगे, जो सॉकर मेथड है वो आईएमसी करेक्ट, जल्दी 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 करेंगे, पेज नंबर 6 बस आप ही दो सवाल कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, जो करने हो जाए छोड़िए, आप नहीं फिर आपकी क्लास में जो मैं आपको पास जल्दी 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 बस दो सवाल करो, जाओ छोड़िए, दो ये एक और दूसरा है सही ना, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश, नहीं अल्लाह का शुक्र है तुम लोग मेरा साथ दो, मैं इससे पहले ना तुम्हारा रिकॉर्ड 8 मार्क्स का कर पास हो रहे, ईद की छुट्टियां आएंगी ना, इंशाल्लाह। अच्छा यार एक बात बताओ, कल तक कंफर्म हो जाएगा, किस किस का रिजल्ट है, हाथ उठाओ, ओके दैट्स अमेजिंग, चलो अल्लाह तुम लोग सबको कामयाब करे और तुम लोग सब पास हो, इसकी शक्ल बनी है। जो ये दो पढ़ो मुझे दिखाओ,
हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन क्या चल रहा है? इस सवाल में उमर, इस सवाल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना ही नहीं था। अच्छा सर प्लीज, सर मैं करवा देता हूँ। अच्छा यार देखो, इसके अंदर जैसे मैं तुम लोगों को बताऊँ ना, नहीं पाकड़े की बात, रुक जाओ, जब ये करवा लो फिर बस ये सुन लो, फिर भले छुट्टी कर दो, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। अब कोई बातें नहीं करें। अच्छा यार देखो, एक चीज समझो, आईकेप का जो सिनेरियो है ना, इट्स नेवर अबाउट आइसोलेशन, इट्स अबाउट कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स, और वो आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बनाएगा। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों को बोला था, और तुम लोगों को आई एम श्योर मेरा तरीका कार, मेरी 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 जो केमिस्ट्री है वो समझ में भी आई होगी कि मैं जो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा होता हूँ ना, वो एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम असेसमेंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि तुम्हें पेपर पास करना है, दूसरा लॉजिकल होती है। तो IS 16 के बाद हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जो कि मैं ये चाह भी रहा था कि तुम लोग IS 16 रिवाइज कर लोगे, मगर तुम लोग माशाल्लाह ठहरे मसरूफ लोग, तुम लोगों के बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, रिवाइज करने का तुम लोगों को टाइम नहीं मिलता है, सही है ना? तो सर दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कि जहां तुम जाके ना पेपर के अंदर जो है वो लुढ़कोगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, देखो FR1 के अंदर मैंने तुम लोगों को इतनी बड़ी बात बोली है, FR1 का गम मेरा है, तुम लोगों का गम नहीं है, तुम सिर्फ शरीक हो जाना उस गम में। शरीक होने के लिए तुमने 3 काम करने, एक तो पेपर में जाके बैठना है, आई विश में पेपर में जाके बैठ सकता तुम्हारी जगह, मगर वो भी नहीं बैठ सकता। नंबर 2, क्लासेस तमीज से लेनी है, सही है? क्लासेस दिमागी तौर पे भी हाजिर होना है और फिजिकली भी हाजिर होना है, सही है? और नंबर 3, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना पढ़ने को, स्टडी टेक्स्ट पढ़ने को बोल रहा हूँ, तुम वो कर लेना, मैं तो होमवर्क भी नहीं देता तुम लोगों को। तो मेहरबानी करके मेरे गम में इन 3 चीजों के साथ शरीक हो जाओ, तुम लोगों का FR1 का पेपर निकल जाएगा, सही है? मगर मसला ये तुम लोग शरीक भी नहीं हो रहे। हाँ सर आओ, सर हमने पढ़ा था किसी भी एसेट पर डेप्रिसिएशन उस वक्त डेप्रिसिएशन लगाते हो जब वो यूजेबल कंडीशन में आ जाए। ये एसेट तो यूजेबल कंडीशन में है ही नहीं, तो इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही नहीं था, सही है ना? अच्छा, सॉकर लिमिटेड, अच्छा मैं तुम्हें अभी आई के ना सवाल दिखाऊंगा, वो क्या करता है, वो ऐसी हरकतें करता है। अब उसके 2 काम होता है, 2 तरीका है वारदात होता है आई के। एक तो इररिलेवेंट बातें करेगा। अब इररिलेवेंट बातों के ना 2 कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एक तो तुम्हें वो चीज करनी नहीं होती है तो तुम परेशान होते हो, और दूसरी चीज ये तुम्हारा टाइम जाया होता है।
अब तुम देख लो काफी बच्चे डेप्रिसिएशन के अंदर 10-15 मिनट लगा के बैठे हुए होंगे अगर मैं हाथ ना खींचता। हाँ तो सर, coming to the point, calculate amount of BC that may be capitalized to the stadium during the year ended 31 December 2005. Calculate depreciation for the year ended 2005. Carrying amount of the stadium वो जो CWIP की फिगर निकलवाता था ना, that is it. बोलता है Sagar Limited began the construction of a new stadium on 1st January. Details of the progress payments made during the year 2005. सर जनवरी को इतनी की, अप्रैल को इतनी की, जुलाई को इतनी की, सितंबर को इतनी की, अक्टूबर को इतनी की। खुद बोल रहा है कि द स्टेडियम वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन एट 31 दिसंबर 2005। कंस्ट्रक्शन जो है वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसका मतलब है CWIP था। The construction was financed by the general borrowing within the company, general loans outstanding at any one time during 2005, average rate 20 million, यानी इससे वेटेड एवरेज बोरिंग खुद से दी हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है 2005 का 2.6 मिलियन दिया हुआ है, तो यहाँ तो तुमने कुछ वर्किंग ही नहीं करनी, वेटेड एवरेज रेट के लिए इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, वेब भी दी हुई है, दोनों को डिवाइड कर दो। आओ सर, इसका सॉल्यूशन, इसका नाम क्या है? आई विश इसका सॉल्यूशन हो। हाँ ये देख लो भाई, देख लो, इधर देख लो सर, वेटेड एवरेज रेट, वेटेड एवरेज बोरोइंग भी 20 मिलियन, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। बल्कि 1 मिनट रुको, अभी तस्वीर ना लो, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, फिर तस्वीर ले लो। अब तस्वीर ले लो। क्या सर, आपके पास वेटेड एवरेज रेट आ गया, इंटरेस्ट को डिवाइड किया वेटेड एवरेज बोरोइंग से 13%, ये रेट किसका सही आया था ये तो बता दो। ओके, दैट्स रियली गुड। फिर आपने क्या किया है, एक्सपेंडिचर 3 लाख का किया है, 13% के हिसाब से पूरे 12 महीनों के लिए 39,000। फिर 1 अप्रैल को जो है वो आपने वापस जो है वो खर्चा किया है 2 लाख का 13% के हिसाब से 9 महीनों के लिए, क्योंकि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने होते हैं। जुलाई को 6 महीने से वेट करेंगे 1 सितंबर को, तो आपके पास इस तरीके से जो टोटल BCEFC है वो कितनी है, 87,750। कितने बच्चों की 87,750 आएगी? ओके, दैट्स रियली अमेजिंग माशाल्लाह। फिर इसने सवाल किया है कि भाई आप बताओ एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या था, तो सर 1.1 प्लस 87,750 दोनों को प्लस कर लो, तो अमाउंट एट व्हिच एसेट शैल बी कैपिटलाइज्ड इज 1187,550। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा उसके लिए मैंने लिखवाया हुआ है, depreciation expense is not applicable since stadium has not become in a usable condition yet. As per IAS 16, depreciation is charged when PP becomes in a usable condition. इसकी तस्वीर ले ली अर्सला? कोई सवाल, कोई कीड़े? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है? उज़ैर समझ में आ गया? जुहैर परेशान हो रहा था, तुम समझ में आया? जुहैर अहमद मुझे बताए। चलो चलो गुड है। तो फिर आज के लिए मेरे ख्याल से सर अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों का ये वाला एरिया भी बस नेक्स्ट क्लास में फास्ट पुश करेंगे और फिर इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।